दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा कि तवा जब हम ज्यादा यूज करते हैं, चाहे हम उस पर पराठे बनाएं, रोटी बनाएं या चीला बनाएं, अक्सर उस पे एक मोटी सी परत हमें दिखाई देने लगती है जो अच्छी नहीं लगती। अब हमें उसकी चिंता भी होती है कि तवा टाइम लेता है गर्म होने में। अगर ये परत हटा दी जाए और तवे को हमेशा चकाचक चमकीला बना के रखें तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं और तवा भी गैस की खपत को कम कर देता है। और ये मैं सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं कह रही, जो हस्बैंड्स हैं वो भी अपनी वाइफ्स को इस तरह से तवा साफ करके सरप्राइज दे सकते हैं। सरप्राइज खाली ये नहीं कि आपने पैसा खर्च के ही सरप्राइज देना है, तो बीवियां खुश होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे काम भी कर देने चाहिए, बीवियां सरप्राइज के एकदम शॉक्ड हो जाएंगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश हो जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोटी परत जब तवे पे जम जाती है उसको किस प्रकार से हमें साफ करना है, और ये चुटकियों में साफ भी हो जाती है। तो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में ही आपको दे रही हूँ, ये तवा जब भी आप इस तरीके से साफ करें तो सावधानी पूर्वक करें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, इस टेक्निक से साफ करने के लिए प्लीज बी केयरफुल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लेनी है और गैस पर हमने ये तवा रख देना है। अब तवे को अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक तीखा सा चम्मच लिया है और अब गर्म होने के बाद ही हमने डालना है उस पे नमक। ये नमक नॉर्मल जो रेगुलर नमक होता है वही नमक है, चाहे आप टाटा सॉल्ट का ऑरेंज वाला पैकेट ले लें तो वो बहुत ही बढ़िया है, या आप चाकू की उल्टी साइड से जैसे कि इस तरीके से आप इसको स्क्रैप करें अच्छे से आपको चम्मच से भी इसी तरीके से आपने इसको रगड़ते हुए इस तरीके से इसकी मोटी जो परत है, जो मैल है, उसको इसी तरीके से खुरच के आपको निकालना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये तवा गरम है। अगर आपके तवे में मेरे तवे की तरह हैंडल है तो बहुत बढ़िया, उस हैंडल को पकड़े और लगातार इसी तरीके से जैसे नमक को फैलाते रहे और उसे रगड़ते रहे। जब आप देखेंगे आधा तवा एक बार साफ हो चुका है, आधी गंदगी हमने फेंक दी है सिंक में। अब हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, तवे को फिर से गर्म करेंगे, नमक को फैला लेंगे और उसे गर्म होने देंगे नमक को भी। उसके बाद हम वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से रगड़ के खुरच के मैल को निकालने की। अब देखिए, अब ये हमने इतनी खुरचन इसमें निकाल दी है। आप देख रहे होंगे सिंक में कितनी कालक पड़ी हुई है, वो सारी इसी तवे की है। और इस स्टेज पे आपको पता होगा, जब आपने तवा गरम कर रखा है तो यहाँ तवा गरम ही होना चाहिए। अब आपने इसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड इसमें डालना है और जो स्टील का जो वो होता है बर्तन धोने वाला, उससे भी आपको अच्छे से जोर लगा के आपको इसे रगड़ के साफ करना है। और तवा अगर ज्यादा गर्म लगे तो स्टील वूल के ऊपर आपको जो अपना जो नॉर्मल वाला बर्तन धोने वाला होता है उसके सहायता लें ताकि आपको गर्म ना लगे। अब देखिए, ये एक बार का मैंने आपको दिखाया है। अब इसी तरीके से आपने 2 या 3 बार तवे को इस तरीके से साफ किया, ये तवा एकदम चमकदार आपको दिखाई देगा, एकदम साफ हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ एक बार की धुलाई आपको दिखाई है। अब आप लगातार इसे 2-3 बार जब आप इसको इसी तरीके से धोएंगे तो तवा सोचिए कितना सुंदर और साफ हो जाएगा। और तवा गर्म होने के लिए, जब आप रोटी बनाएं या पराठा बनाएं या चीला बनाएं, गर्म होने में भी टाइम बहुत ही कम लेगा और आपकी गैस की भी बचत होगी। यहाँ पर अभी तवा एकदम ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हमने इसको अच्छे से फिर से जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है अच्छे से उस पर डालकर इसकी पिछली वाला जो हिस्सा है, तवे का पिछला हिस्सा भी हमें रगड़ लेना है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि तवे का पिछला हिस्सा भी तेल या घी के कारण गंदा हो जाता है। इसको भी इसी तरीके से धो लें और देखिए कितना चमकदार हमारा तवा धुल के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहें तो हल्के गुनगुने गर्म पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपने देख रहे होंगे थोड़े से स्पॉट रह गए, और पहले जब हमने पहले शुरू किया था तवा धोना तो कितनी मोटी परत थी। इसी तरीके से आप, अगर आपके घर में कढ़ाई का बाहरी हिस्सा ऐसा हो गया है जिसमें मोटी गंदगी की एक परत आ गई है, वो भी हम सेम इसी तरीके से साफ कर सकते हैं।
अब देखिए वो जो थोड़े थोड़े से स्पॉट्स और रह गए हैं, इस पे भी हमने जो रेगुलर नमक है उसको फैला के अच्छे से तवे को गर्म कर ले। फिर से उसी विधि द्वारा इसको खुरच खुरच के निकाले और आप देखेंगे कि सिर्फ 2-3 दिनों में ही आप जब इस तवे को यूज करने लगेंगे और रेगुलर आप इसको धोएंगे तो ये जो बीच में बचे हुए 1-2 स्पॉट्स हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और आपका तवा एकदम चमक के साफ हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो स्टील वूल है उसके ऊपर नॉर्मल दूसरा जो वूल है उसके सहायता से मैंने पकड़ा है क्योंकि तवा गर्म था। और देखिए हमारा तवा कितना चमकदार हो गया है और अब आपकी जो गैस की खपत है वो भी कम लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर डाल के जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।